Hi, a very good evening to all of you. Well, we are into a series wherein we are trying to revise the important concepts and the keywords which are essentially to be produced into the civil service mains examination of public administration. Currently, we are dealing with paper 1. I am Rahul Sharma, Assistant Labour Welfare Commissioner Central from Central Labour Service. Today, we'll be discussing a question which has already been asked by the UPSC into the past years. And the question is, Weberian model of bureaucracy lacks emotional validity when applied to modern democratic systems. Comment. Now, this question can be of 10 marks, 15 marks, or 20 marks. You should be having the sufficient fodder to reproduce into the examination so that even if the marks vary, you are in a position to justify the question by providing it with a reasonable answer. Well, we have already studied the Weberian model of bureaucratic system. It is a classical model of bureaucratic system. मान लो ये क्वेश्चन आपको पेपर में कन्फ्रंट हो जाता है और आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको ये पता ही नहीं है कि वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, लेकिन फिर भी आपको इतना तो पता है कि क्लासिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं. तो अगर आप उन क्लासिकल प्रिंसिपल्स को भी ध्यान से पढ़ो, जैसे कि टॉप डाउन कम्युनिकेशन, बॉटम अप कम्युनिकेशन नहीं है क्लासिकल प्रिंसिपल्स में. उसी तरीके से कोर्सिव अथॉरिटी या कोर्सिव पावर, नॉट कोएक्टिव पावर. उसी तरीके से कैरेट एंड स्टिक मोटिवेशन, पोजिशनल लीडरशिप, पोजिशनल अथॉरिटी. अगर आप ये सारे के सारे फीचर्स को देखो, यहाँ ओवर एम्फेसिस रहा है स्ट्रक्चर्स के ऊपर. तो जब भी किसी थ्योरी के अंदर स्ट्रक्चर्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर ओवर एम्फेसिस रहेगा तो ऑब्वियसली ह्यूमन एस्पेक्ट जो है उसके अंदर से रिड्यूस हो जाएगा. जो ह्यूमन एस्पेक्ट आपका डेसिमेट हुआ है, वो ह्यूमन एस्पेक्ट कैरी करेगा आपकी इमोशनल अंडरपिनिंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बट क्योंकि वो चीज डेसिमेट कर दी गई आपके क्लासिकल मॉडल में कि ह्यूमंस की कोई वैल्यू ही नहीं है, दे वर मियर रिड्यूस्ड टू कॉग इनटू द जाइंट व्हील ऑफ प्रोडक्शन, तो एज अ रिजल्ट इमोशनल वैलिडिटी तो लैक होनी ही थी. लेकिन फिर भी ये तब की बात है जब आपको पेपर में कुछ नहीं आता है, वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड आपको कुछ नहीं पता है. लेकिन हमने तो ऑलरेडी थ्योरी पढ़ ली है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ लिए, तो हम इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं. अब इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो इंट्रोडक्शन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. हम ये कह सकते हैं कि वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी वाज एन आउटकम ऑफ लीगल रैशनल अथॉरिटी, इतना कह सकते हैं. उसके बाद ये बेसिकली एक डिबेट, एक स्ट्रगल चल रहा है डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज के बीच में. अगर आप देखो कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो ये चाहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सोसाइटी की डिमांड्स और सेंटिमेंट्स से हमेशा लिंक्ड रहे. लेकिन वेबेरियन मॉडल के अंदर जो वैल्यू ब्यूरोक्रेसी के लिए रखी गई वो थी एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी. ये डीलिंक कर देता है ब्यूरोक्रेसी को सोसाइटी से. दे आर अनेबल टू टैप द सेंटिमेंट्स ऑफ द पब्लिक, दे आर अनेबल टू टैप द बिलीफ्स ऑफ द पब्लिक. एज अ रिजल्ट दे आर मोर बिहेविंग इन अ मैकेनिकल वे, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट के टोटली इन कॉन्ट्रास्ट था. तो यहां से हम कह सकते हैं कि एनोनिमिटी और न्यूट्रलिटी जो है ब्यूरोक्रेसी को लेस इमोशनल बना देती है. लेस इमोशनल बनाने की वजह से वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम की ईथोस के अगेंस्ट हो जाता है. सेकेंड पॉइंट, वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ने ओवर एम्फेसाइज किया है रूल सेंट्रिसिज्म को. रूल्स आर एवरीथिंग, रिटन रूल्स, रिटन रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग आर रूल्स. आपको रूल से चलना है, इतना ज्यादा रूल से चलना है कि रूल्स का एक जंगल बन गया है. एज अ रिजल्ट ब्यूरोक्रेट्स का एंड गोल्स को अटेन करना, जो टारगेट होना चाहिए था, उनका पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है किसके अंदर, रूल्स को कंप्लाई करने में, जिसको हम कहते हैं फॉर्मलिज्म, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. मीन्स और एंड का रिवर्सल हो गया. तो एज अ रिजल्ट जब ब्यूरोक्रेसी का सारा ध्यान रूल कंप्लायंस में चला जाएगा, तो उसके बाद वो कैसे देख पाएंगे कि सोसाइटी की तरफ हमें कंपैशनेट होना है, सोसाइटी की तरफ हमें एम्पैथेटिक होना है, सिंपैथेटिक होना है. कैसे वो नेसेसरी एटीट्यूड्स बिल्ड कर पाएंगे जो रिक्वायर्ड है ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपनी सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर. कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम के अंदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जिसके फादर जो है ड्यूरिंग द सर्विस अगर एक्सपायर हो जाते हैं, फादर या मदर या कोई भी एम्प्लॉय जो एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी फैमिली का एक मेंबर इमीडिएट डेस्टिट्यूशन से बचाने के लिए उसको लाया जाता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो जो है अपने फादर की जगह या मदर की जगह या जो भी उनके गार्डियन थे उनकी जगह उस जॉब के अंदर रिक्रूट हो सके. उसे नॉर्मल एग्जामिनेशन प्रोसेस से हटकर ये रिक्रूटमेंट दिया जाएगा. अब उसके बहुत सारे डीओपीटी ने रूल्स बना रखे हैं. अब वो इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उन रिलेटेड रूल्स से लेके, कि अगर ब्यूरोक्रेसी का सारा ध्यान उन रूल्स को पढ़ने में चला गया और उन रूल्स को कंप्लाई करने में चला गया, तो कभी कभी जो स्पिरिट है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की वो वायलेट हो जाती है. जिस पर्पस के लिए हमने उसको रखा था कि इमीडिएट डेस्टिट्यूशन से फैमिली को हमें बचाना है, वो पर्पस ही खत्म हो जाता है, बस रूल कंप्लायंस ही सब कुछ बन जाता है. तो उसी तरीके से ओवर एम्फेसिस ऑन टू द रूल्स आर डेफिनेटली गोइंग टू डेसिमेट और reduce the importance of the goals, thereby making bureaucracy less compassionate and less empathetic
विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज। क्योंकि डेमोक्रेसी तो ये रिक्वायर करता है कि ब्यूरोक्रेसी को हमेशा जो है पब्लिक के सेंटिमेंट्स के बारे में पता हो, पब्लिक की नीड्स के बारे में पता हो, पब्लिक क्या बिलीफ रखती है, क्या वैल्यूज रखती है, उन सबके बारे में उनको आइडिया हो, उनकी एवोल्यूशनरी वैल्यूज क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके बिलीफ सिस्टम्स के अंदर, उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए ब्यूरोक्रेसी को सेंसिटिव होना जरूरी है, इमोशनल होना जरूरी है। लेकिन वेबेरियन मॉडल इस चीज के अंदर फेल हो रहा है। तीसरा, प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनालिटी। अगेन रूल सेंट्रिसिज्म का एक आउटकम है या एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी है एलियनेशन फ्रॉम द सेल्फ। ब्यूरोक्रेसी जो है आयरन केज सिंड्रोम से अफेक्टेड है। एलियनेशन फ्रॉम द सेल्फ बिकॉज वो रूल को इतना कंप्लाई कर रहे हैं कि वो एक मशीन की तरह बन जाते हैं, मोर मैकेनिकल बन जाते हैं, लेस इमोशनल बन जाते हैं। और जब ऐसा होगा तो इमोशनल क्वोशेंट जो है ब्यूरोक्रेसी का वो ऑलरेडी जो कम है वो और रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की जो डिमांड्स है उसको ब्यूरोक्रेसी कंप्लाई नहीं कर पाएगी। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो एक स्टैटिक और एक रिजिड मॉडल है, लेकिन डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द एडमिनिस्ट्रेशन or the administrative systems to be very proactive and not reactive. They want the administrative systems to be self-evolutionary, to be in consonance with the needs of the environment, whether technological developments, sociological developments, psychological development, and so many other developments that can take place simultaneously into the environmental dynamics of the organization. तो डेमोक्रेसी रिक्वायर्स कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, जिसके लिए एल्विन टफलर ने लेटर ऑन एडोक्रेसी का कंसेप्ट लेकर आए हैं कि ब्यूरोक्रेसी तो रूल से चलती है, एडोक्रेसी मतलब सिचुएशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सिचुएशन के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर्स, अपने प्रोसीजर्स, अपनी मेथोडोलॉजीज को चेंज करे इस तरीके से कि जो सोसाइटी की करंट डिमांड्स उनको मीट कर सके। तो इसे हम बेंथम्स डॉग्स लॉ भी कहते हैं, जहां पे ब्यूरोक्रेसी को होना प्रोएक्टिव चाहिए लेकिन वो है रिएक्टिव। तो ये अगेन मॉडर्न डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की ईथोस के अगेंस्ट है, जहां पे हमें डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वहां पे ब्यूरोक्रेसी एक स्टैटिक और एक रिजिड ऑर्गेनाइजेशन है। ब्यूरोक्रेसी का एक फीचर है कि वो सीक्रेसी को प्रैक्टिस करती है। इट इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। और इन जनरल ब्यूरोक्रेसी जो है सीक्रेसी को प्रैक्टिस करती है बिकॉज दे डू नॉट वांट टू बी अकाउंटेबल टू दी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और द पीपल एंड दे देमसेल्व्स वांट टू हार्नेस एज मच एज पावर एज पॉसिबल फॉर देमसेल्व्स। तो वो मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज रिक्वायर फ्री फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। वहां हम जो इंफॉर्मेशन की ओनरशिप है वो मानते हैं जनता की है, पब्लिक की है। हम कहते हैं आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो रियलाइज ही नहीं करा जा सकता अगर जनता के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने की अपनी पॉलिटिकल एरिना में। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की टेंडेंसी है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को टेक्निकल बना दो, उसको छुपा के रखो ताकि वो सारी की सारी पावर को विल्ड कर सके। तो एज अ रिजल्ट अगेन जो वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक ईथोस है। मैं बार बार डेमोक्रेटिक ईथोस और वैल्यूज को लाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड से आपको अपने आंसर को रिलेट करना है। कंसेप्ट वही रहेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बेंथम्स डॉग्स लॉ, आपका पार्किंसंस लॉ, पीटर्स प्रिंसिपल, ये सारे के सारी कंसेप्ट्स जो हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन की डिमांड के साथ उसको रिलेट करते हैं। फिर टिपिकल क्लासिकल फीचर्स, रिजिडिटी, हायरार्की। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी बट ब्यूरोक्रेसी प्रमोट्स हायरार्की। हायरार्की होगा तो इक्वालिटी नहीं हो सकता, वहां पे पावर्स जो हैं अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सुपर ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट के बीच में इम्पर्सनल डिटैचमेंट, कि ब्यूरोक्रेसी जो है अपने आप को अटैच ना करे किसी भी गोल से। अगर वो अटैच ही नहीं करेगी तो जनता का भला कैसे कर पाएगी? वो कैसे सेंसिटिव हो पाएगी कि इस गांव के अंदर जो है ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, अगर ट्राइबल लोग रहते हैं तो हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव करना होगा, या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स बहुत ज्यादा हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हमको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा, या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे फैक्ट्री लेबर्स हैं तो हमें फैक्ट्रीज एक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा, वहां क्रेच फैसिलिटी बनानी होगी, स्पिटून्स लाने होंगे, हमें टॉयलेट्स और बाथरूम्स को हाइजीनिक बनाना होगा। तो अगर इम्पर्सनल डिटैचमेंट कर दोगे आप कि आप अटैच ही नहीं हो अपने काम से, आप तो ऐसे कर रहे हो संत बन के, तो इट्स नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं पे ये दिखा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को लेस इमोशनल बनाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता था कि अगर ब्यूरोक्रेसी इमोशनल है तो कहीं ना कहीं वो इरेशनल हो सकती है। दैट्स ट्रू, बट मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम रिक्वायर्स ब्यूरोक्रेसी टू बी कंपैशनेट, टू बी एम्पैथेटिक, टू बी सिंपैथेटिक टू द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक। सेंट्रलाइजेशन, टेक्नो-मैकेनिकल नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर, टॉप डाउन कम्युनिकेशन एंड नॉट बॉटम अप कम्युनिकेशन, पोजिशनल लीडरशिप एंड नॉट सिचुएशनल लीडरशिप विच द डेमोक्रेसी डिमांड्स ऑफन, कोर्सिव पावर नॉट कोएक्टिव पावर, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो जो भी सारे ये फीचर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, इट मेक्स द ब्यूरोक्रेसी more formal in nature and less democratic in nature. As a result, they lack the necessary emotional validity which is required to function properly into a modern democratic system. So this is what is the answer of this question. But how would you conclude? The conclusion lies that हम इसको improve कैसे कर सकते हैं? तो इसका solution है आप ब्यूरोक्रेसी को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दो, मिड करियर ट्रेनिंग्स के अंदर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग्स डालो, आप बताओ कि लोगों के क्या
सेंसिटिव इश्यूज हैं, अगर हमारी एक चंक ऑफ पॉपुलेशन दिव्यांग है तो उनको कैसे इनेबलिंग एनवायरनमेंट को हम जनरेट करें ताकि वो भी सारे के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए नेशन के, या हमारी दलित पॉपुलेशन जो है वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है तो उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सके। फिर ब्यूरोक्रेसी को मोर डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज से स्टिक कर सकते हैं, न्यू पब्लिक सर्विसेज गुड गवर्नेंस की वैल्यूज से स्टिक कर सकते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल मैकेनिज्म्स को इंप्रूव कर सकते हैं, सोशल ऑडिट्स हो गए, ई गवर्नेंस हो गया, सिटीजन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हो गए जैसे पीजी पोर्टल इंडिया के अंदर, सीपी ग्राम्स है, सीएम हेल्पलाइंस है, आपके सिटीजन चार्टर्स को बॉल्स्टर कर सकते हैं ताकि एज मच एज इन्फॉर्मेशन फ्लो हो सके जनता के पास कि व्हाट आर द सर्विसेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग एंड इफ दे डू नॉट प्रोवाइड दो सर्विसेज देन व्हाट आर द रिड्रेसल मैकेनिज्म्स वी हैव अगेंस्ट देम। देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकते हैं जैसे रेफरेंडम हो गया। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी को एक ओवरऑल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर हमको इंटीग्रेट करना है, तो ये उसके सॉल्यूशंस हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के साथ इनकम्पैटिबल है, हमें कंपैटिबल बनाने के ये तरीके हमने बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बिकॉज हमारे पास जो है लिमिटेड वर्ड्स होते हैं पेपर के अंदर, तो ये 4-5 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो हम ये सफिशिएंट हो जाएगा। तो सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लैक हो रहे हैं इमोशनल फीचर्स, उसकी वजह से मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम से वो इनकम्पैटिबल हो रही थी। इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना था, हमने बताया एनोनिमिटी, हमने बताया सीक्रेसी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसके अलावा टिपिकल क्लासिकल स्ट्रक्चर जैसे सेंट्रलाइजेशन, टॉप डाउन कम्युनिकेशन, कोर्सिव पावर, पोजिशनल लीडरशिप, कैरेट एंड स्टिक मोटिवेशन। तो दिस इज व्हाट और दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द आंसर एंड if you are able to write answer into 150 words, 250 words or 300 words, you can send it to me. I'll evaluate it and I'll give you the necessary feedback that what all suggestions are needed to be incorporated into that answer so that you can improve your answer writing style and fetch as much as marks as possible. So thank you so much. Good night.